हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में ये मेरी पहली वीडियो है और मैं यहाँ पे सबसे पहले वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अभय वर्मा और मैं भी एक टीचर नहीं, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। और स्टूडेंट की तरह हम दोनों लोग जो है, मेरे व्यूअर्स और मैं साथ में इंटीजर्स पढ़ेंगे। और मैं भी क्लास 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और मेरा नाम अभय वर्मा है और स्कूल का नाम किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज है। तो आइए चलिए इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स में क्या है, व्हाट इज़ इंटीजर, सबसे मेन तो यही है व्हाट इज़ इंटीजर्स। और इंटीजर्स के कितने पार्ट होते हैं, सबसे पहले बता दें। इंटीजर्स के दो पार्ट होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, जिसमें माइनस से स्टार्ट हो, जैसे -6, -5, -4, -3, -2, -1 और ज़ीरो में तो कोई ना पॉजिटिव लगता है और ना निगेटिव लगता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स में से इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट नेगेटिव भी, इन्फिनाइट मतलब अनलिमिटेड, निगेटिव भी अनलिमिटेड है और पॉजिटिव नंबर्स भी अनलिमिटेड है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 10,000 10 लाख 10 करोड़, इतने ढेर सारे नंबर्स हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, जितना तुम बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ते जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। निगेटिव भी -1 -2 -3 -4 -10 -100 -20 -2000 -20 10 100, बहुत ढेर सारे हो जाते हैं। निगेटिव में क्या रहता है, जो सबसे बड़ा रहता है वही सबसे छोटा रहता है। जैसे -6 है, ये सबसे बड़ा है, तो अगर इससे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, नहीं सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे बड़े से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे -6 डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है, निगेटिव। मान लीजिए निगेटिव ये नंबर लिखें हम, ये नंबर इसको हटा दीजिए, इतना ये नंबर हटा दीजिए। अब ये निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर्स है, नंबर्स भी बोल सकते हैं, निगेटिव नंबर्स है, ठीक है। अब इसको असेंडिंग में लिखना है, छोटे से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा हो रहा -6, क्योंकि जो माइनस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो असेंडिंग में हो रहा -6 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3 और -2 और सबसे बड़ा -1। और डिसेंडिंग में क्या हो रहा है, उसका उल्टा -1 सबसे बड़ा होता है। जो टर्म होता है वही बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। ये होता है निगेटिव इंटीजर्स में। सबसे बड़ा असेंडिंग में डिसेंडिंग में अगर लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन है, तो -1 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, उसके पीछे चलता रहेगा। और ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें असेंडिंग सबसे छोटा 1 2 3 4 और सबसे बड़ा डिसेंडिंग 6 5 4 3 2 1। ये हो गया। अब आया इंटीजर्स के कितने पार्ट होते हैं। इंटीजर्स के होते हैं 2 पार्ट्स, निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको वोल इंटीजर्स और नेचुरल इंटीजर्स या नंबर भी कहते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ये देखिए नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जिससे जैसे यहाँ पे -3, जैसे यहाँ पे -5 लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा। अगर 3 लिखा है तो सिर्फ 3 आएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो सिर्फ 2 आएगा। यहाँ पे 5 6 लिखा है तो सिर्फ 6 आएगा। 5 यूनिट इधर 5 यूनिट इधर, दोनों सेम रहता है। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। द एरो ऑन बोथ साइड ऑफ द नंबर लाइन इंडिकेट दैट द नंबर लाइन कैन बी एक्सटेंडेड infinitely in both direction, so there is no smallest negative integer and there is no greatest positive integers. Look at the number line carefully and observe. An integers on the number line is greater than every number on its left. एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट वाला है 3 का इस तरफ, मतलब कि एरो इस तरफ दिया है तो ये बड़ा हो जाएगा, राइट ऑफ 2। और इसमें बस ये इंटीजर्स क्या होता है, व्हाट इज़ इंटीजर। इंटीजर्स सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं, इतना बता सकते हैं आप। इंटीजर्स वो हैं आप जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ इंटीजर्स, तो सिर्फ एक सीधा फंडा है इसका। व्हाट इज़ इंटीजर्स कोई पूछे तो इंटीजर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव में क्या होता है, जो माइनस नंबर्स आते हैं, और पॉजिटिव में क्या होता है, जो प्लस में नंबर आते हैं। जैसे निगेटिव इंटीजर्स में हो जाए -6 -5 -4 -3 -2 -1। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी हो सकता है इंटीजर्स। जैसे डेफिनेशन भी आप एक बार याद कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन subtract a smaller number from a greater number, but it is not possible to subtract a greater number from a smaller number. देखिए इसमें क्या है, 7 -3 कर दिया तो 4 आया, पर 8 -5 कर दिया तो भी 3 आया,
और 5 माइनस 2 कर दिया तब 3 आया। इस तरह इंटीजर्स की ये डेफिनेशन सबसे मेन होता है, डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। वैसे डेफिनेशन अगर कोई आप तो प्रेजेंट टाइम में डेफिनेशन ना याद हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स वो होता है जिनके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों आते हैं। निगेटिव माइनस में रहता है और पॉजिटिव प्लस में रहता है। आप तो कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू वो होता है जैसे -3 आपने लिखा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पे लिखा है ए डाल के, यहाँ पे ए डाल के लिखा है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, अब जैसे पहला लिखा है, अभी देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, एट बाय इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए। ये देखिए एट बाय डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ। पूरा डेफिनेशन हो सके ना हो क्योंकि मेरा 4K कैमरा तो है नहीं, पर फ़ोन का कैमरा ही है, तो फुल वीडियो नॉर्मल कि थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बिग है ना, इसलिए थोड़ा सा ना आए, पूरी प्रोसेस रहेगी आ जाए। चलिए मैं पढ़िए सुना देता हूँ। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ तक सिर्फ आपको पढ़ना है, यहाँ तक सिर्फ आपको याद करना है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको डेफिनेशन ना याद हो तो आप ये भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू वो होता है जैसे -3 लिखा है ए डालते, जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। देखिए ये लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे मेरी राइटिंग भी नहीं सही है तो आप प्लीज़ समझ जाइएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। और यहाँ पे ए डाल के लिखा है फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू, यहाँ लिखा है, सॉरी मेरी कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई। फाइंड द वैल्यू लिखा है कि सही से लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है -3, तो -3 का आप जैसे माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस हटा के सिर्फ 3 आ जाएगा, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अब बी पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है सिर्फ 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा सिर्फ, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो नंबर लिखे हैं उनका माइनस या प्लस हटा के सीधे 3 आ जाएगा। ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू की आप फिर डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, 5 यूनिट इस तरफ जाती है, 5 यूनिट इस तरफ जाती है। एब्सोल्यूट वैल्यू वो चीज़ होती है जिससे माइनस लिखा है, माइनस या प्लस लिखा है नंबर के आगे या पीछे, तो उसको हटा दो। जो नंबर परफेक्ट नंबर लिखा है बीच में, जैसे 5 लिखा है, 5 के आगे माइनस लिखा है, तो माइनस हटा के सिर्फ 5 होगा एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर। ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसके ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, इसको भी दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल्स है वैसे ये। जैसे ये है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ये सब तो आपके कोर्स में भी नहीं हो रहा, हालांकि आप ये आज ये ढेर सारे एक्सरसाइज हैं, ये सब एक्सरसाइज करने पर जब मैं करूँगा तो आपको धीरे धीरे ये पता चलता रहेगा। तो मैं अभी बता दूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशनल ऑफ इंटीजर्स, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं 1.1 में शुरू करूँगा इसकी एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं करूँगा 1 और 2, तब मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ। वैसे इसमें कुछ करना नहीं है, आप पहले से भी कर सकते हो। 256 एंड -312 है, तो इसमें आपको सिर्फ माइनस करना है। यहाँ माइनस है, इसका वो अपडेट फार्मूला होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको इंटीजर्स समझ में आया हो तो प्लीज़, अगर आपको जैसा कंटेंट चाहिए तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी वीडियो, अगर मेरी ये फर्स्ट वीडियो है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और आपको कैसा कंटेंट चाहिए ये भी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। और हाँ, आज मैं 14 नवंबर है और मैं 14 नवंबर है और मैं चिल्ड्रंस डे के दिन ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा कि ये पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको इंटीजर्स समझ में आएगा। और मैं बता दूँ इंटीजर्स उतना हार्ड नहीं है जितना कई लोग सोचते हैं। मैथ्स है जितना भागोगे उतना ही मैथ्स तुमको परेशान करेगी, इसलिए मैथ्स से भी भागना नहीं चाहिए और मैथ्स को समझना चाहिए। और मैं खुद टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट से तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी क्लास 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। और आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे के दिन मैं अपना पहला चैनल शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक चिल्ड्रन ही हूँ और चिल्ड्रन डे के लिए मैं चैनल शुरू कर रहा हूँ। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करिएगा। हैप्पी चिल्ड्रन डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।